स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे, हमारी जो बात चल रही थी वो कंटिन्यू थी एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल मॉडल के ऊपर बात कर रहे थे। हम क्लासिकल मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी, इसका अब एक और मॉडल पे डिस्कस करते हैं जो कि है लेजर फेयर पॉलिसी। यानी लेजर फेयर पॉलिसी ये कहते थे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लॉ रेगुलेशन बना दे, इसके अलावा वो मार्केट के अंदर कोई भी अमल दखल ना करे, मुदाखला ना करे, मार्केट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद वो कहते थे कि जो मार्केट के अंदर इनविजिबल हैंड होते हैं, जैसे माफियाज होती हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मार्केट को इक्विलिब्रियम कर देंगे, गवर्नमेंट को उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाती है। तो करंटली अगर देखा जाए तो आजकल के हालात में तो यही कंडीशन है कि मार्केट एडजस्ट करनी पड़ जाती है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। अब वो कहते हैं कि जो आपका फिल्म है वो क्या करती है, वो रैशनल बिहेवियर से ताल्लुक़ रखती है, यानी अपने फ़ायदे को देखती है। उसका क्या होता है कि वो रैशनल डिसीजन ले सकती है प्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह इंडिविजुअल जो होता है वो भी रैशनल डिसीजन लेने का आदी होता है, जिसकी वजह ये होती है कि उसका एम होता है अपनी यूटिलिटी यानी अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। ठीक है, कंज्यूमर का जो सिस्टम होता है वो होता है कि सेटिस्फेक्शन बढ़े, और जो कंपनी होती है उसका ये एम होता है कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर का एक जैसे कहना चाहिए कि उसका एक विजन होता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट जो है वो एफिशिएंटली वर्क करती है इस बिहेवियर की वजह से, ये उनका मानना था। लेकिन असल में देखा जाता है कि कंज्यूमर तो रैशनल बिहेवियर है, तो वो किसी भी चीज़ को देख सकता है। कोई सस्ती गुड मिल रही है, किसी सस्ती गुड से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा आउटपुट के और एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को क्रिएट कर जाता है। लेकिन अगर 1930 के बारे में बात करेंगे तो फिर ये कंडीशन होंगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं मानी जाएंगी, एडजस्ट नहीं की जाएंगी। अब यहाँ ये कहते हैं कि जी वो कहते थे लॉन्ग विजन पर काम करो। ठीक है, वो कहते थे लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म के जो फ्लक्चुएशन आ रही है मार्केट के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक टाइम पे जाके बहुत एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप आज देखें तो बहुत सारे अंडर डेवलप नेशन यही सोचकर पॉलिसीज को मेक करते हैं, और वो ये सोचते ही नहीं है कि फर्दर आगे जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या क्या प्रॉब्लम बनेगी। देखें, अगर हम बात करते हैं क्लासिकल मॉडल की, वो फोकस करते थे लॉन्ग रन के ऊपर, जो कहते थे कि लॉन्ग रन में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, शॉर्ट रन की जो फ्लक्चुएशन है वो कहते थे खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी कंडीशन समझ लीजिएगा कि अगर शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन आती है तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देंगे। अपनी स्पेंडिंग कम करेंगे तो एजुकेशन, डिफरेंट किस्म की टैक्सेस, डिफरेंट किस्म के तरीक़ेकार को सिखाएंगे नहीं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से फर्दर लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये जो है वो करंट इकोनॉमिस्ट का मानना है। पिछले इकोनॉमिस्ट जो थे वो इस बात को नहीं मानते थे, वो इस बात को विजनाइज नहीं करते थे। अब यहाँ ये एक और बात करते थे कि जो आपका पैसा होता है वो न्यूट्रल होगा, यानी उसका कोई इकोनॉमी में रोल नहीं है। अगर आपने क्या किया, आपने मनी को बहुत ज़्यादा हाइप पे ले गए, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया आपने, तो वहाँ पर क्या होगा कि मनी की जो कंडीशंस होंगी वो तो आपका एडजस्टेड रहेंगी। ठीक है, यानी वो कहते थे कि अगर मनी की सप्लाई बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी उससे क्या होगा, उससे आउटपुट आपका मुतासर नहीं होगा, आउटपुट आपका अपनी जगह रहेगा और आपका जो रियल आउटपुट और इनकम है वो ऑटोमेटिक रहेगी। लेकिन नॉमिनल वेजेस या नॉमिनल अर्निंग बढ़ जाएगी आपकी जो मनी के ऊपर होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्दर बाद में जब हमने इसको देखा तो डिप्रेशन की कंडीशन में देखा तो वहाँ बहुत ज़्यादा मामला दूसरे नजर आए। देखिए, अगर बात करते हैं मनी न्यूट्रल हो जाती तो मनी न्यूट्रल कैसे हो सकती थी, सप्लाई बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी तो बहुत दफ़ा और जो जैसे कहना चाहिए प्रोड्यूसर्स का जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा करके प्रोडक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उस इन्फ्लेशन के दौर में भी उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना रहता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है क्लासिकल कंसेप्ट है जिसको हमने यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया और उसको एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते थे फर्दर आगे। अब एक छोटा सा खुलासा देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या आपने पढ़ा। आपने सबसे पहले जो इसके असम्पशंस पढ़े वो फुल एम्प्लॉयमेंट के पढ़ा कि उसने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो न्यूट्रली वर्क करती है और न्यूट्रली वो अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर लेती है। फिर सेल लॉ की बात की, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, जितनी सप्लाई बढ़ाएंगे उतनी ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन फैक्टर का यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन फैक्टर है उससे आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगी, और जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ऑलमोस्ट आपके लिए जो है आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। फिर अगर बात करते हैं एडजस्टमेंट
क्लियर ऑल मार्केट्स। अच्छा, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब आप एडजस्टमेंट करते हैं इसके अंदर तो मार्केट्स क्लियर हो जाती हैं वेज एंड प्राइस के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है आपका इंटरेस्ट रेट ये होता है कि लोग जो सेविंग करते हैं वो ऑटोमेटिक किसी वक्त में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि अपने पास रख ले, जमा करके रख लें, ठीक है। फिर अगर एक और बात करते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती, मार्केट जो है वो खुद ब खुद अपने आप को रेगुलेट कर लेती है, चला लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं रैशनल एजेंट। अगर कोई रैशनल एजेंट है जैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, वो अपना लॉजिकली एक्ट करने के तैयार रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली मार्केट को एडजस्ट कर देते हैं। फिर लॉन्ग रन में कहते हैं कि आपका लॉन्ग रन मार्केट अगर शॉर्ट रन में कोई फ्लक्चुएशन आ भी रही है तो उसको टेम्परेरी समझा जाए और लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि मनी जो है वो न्यूट्रल है, यानी उसके कोई अगर सप्लाई और डिमांड उसकी बढ़ाते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट के अंदर सिर्फ इन्फ्लेशन लीड होगी, लेकिन इन्फ्लेशन से निस्बत आपका जो वकार होगा वो एज इट इज प्रिपेयर रहेगा और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हम्बल रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती थी जो कि क्लासिकल मॉडल का एक हिस्सा था और उसको हम डिस्कस करते हैं इसीलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपन हो रहा है और हम इसको बड़ा अच्छे से खोल पा रहे हैं, ओपन कर पा रहे हैं।